पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चित्रकूट से है। पहाड़ी थाना क्षेत्र की ओर डिघरी घाट से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें, ट्रक चालक ने राजापुर एसडीएम पर लगाए हैं गंभीर आरोप और साथ ही सामने चालक का कहना है कि उसकी खाली गाड़ी में जबरन बालू लोड करवाई गई और फिर उसी गाड़ी को ओवरलोड दिखाकर सीज कर दिया गया है। क्या मामला है, किस तरह का मामला हुआ? सर हम सुबह हमारी गाड़ी हमारे पुरवा में खड़ी थी। जो राजापुर एसडीएम साहब वहाँ पे गए तो पुष्पराज महाराज की गाड़ी वहाँ पे खदान पे लदी खड़ी थी। वहाँ से उसको ओवरलोड करवा के हमारी गाड़ी के सामने बगल में खड़ी करवा दिए हैं। वो बालू हमारी गाड़ी में पलटवाने लगे हैं। तब हम लोग जाकर वहाँ वीडियो फ़ोटो बनाने लगे तो हमें मुकदमा की धमकी देने लगे हैं और फिर वहाँ से दोनों गाड़ी लेके गाँव ओरा चले आए हैं। ओरा आने के बाद एक घर के किनारे बालू पड़ी थी, वहाँ खदान से जेसीबी बुलवाए हैं और उसको हमारी गाड़ी में लदवा दी हैं, जबकि हमारी गाड़ी पूरी तरह से खाली थी। हमारे पास उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड है। अब फिर कहाँ ले गए गाड़ी? फिर लेके पहाड़ी थाना में खड़ी करवा दिए हैं। अब क्या कहा जा रहा है? अब बोल रहे थे कि आना तुम वहीं, बताऊँगा तुम्हें मैं। तुम बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो और वो बना रहे हो ना, मुकदमा लिखने की धमकी दे रहे हैं। और पकड़ा किसको है? साथ में कौन है गाड़ी के? साथ में हमारी गाड़ी घर में खड़ी थी, मुझसे चाबी मांगे हैं। मैं बोला सर क्या क्यों चाबी दें? बोले लाओ मतलब ये गाड़ी उसको पलटवाना है वहाँ पे, तो हम दे दिए उसी चक्कर में। फिर अपना ड्राइवर बैठा ले हैं और उसको लेके चले आए हैं। कहाँ ले गए हैं? गांव लाए हैं, गांव में फिर बालू लोड करवाए हैं पहले। अब गाड़ी कहाँ पहुँची आपकी? पहाड़ी थाना में। कौन गाँव? मेरा भाई बैठा था, जबकि वो उतर नहीं रहा था, उसको उतार दिए हैं जबरदस्ती उतार। कौन गाँव का मामला है? ओरा गाँव का। ओरा। हाँ। क्या नाम है आपका? विमल सिंह। कौन था जो भरवा के ले गया है? एसडीएम साहब फूलचंद यादव। कुछ नहीं, कहाँ के एसडीएम साहब? राजापुर के। जबकि ये डिघरी मौजा में गए थे, वो सकरौली में लगता है, करबी तहसील है। ये वहाँ से अपनी तहसील को छोड़ के अपना क्षेत्र छोड़ के वहाँ सकरौली और डिघरी खदान में जाके गाड़ी वहाँ से ले आए हैं। तो गाड़ी का सीज कर दी गई? कांटा में खड़ी थी वो, उसकी रॉयल्टी नहीं तक कटने दिए हैं और लेके चले आए हैं जबरदस्ती। गाड़ी सीज हो गई थी? अभी हमें जानकारी नहीं, लगता है गाड़ी सीज कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? विमल सिंह। विमल सिंह। जी सर। पिता का नाम क्या है? राम नरेश। कहाँ के निवासी हैं? ओरा के। कौन सी गाड़ी थी आपकी? टाटा 912 मिनी ट्रक। क्या नंबर था? यूपी 9080 12 क्या समस्या है? हमारी गाड़ी जो है मिनी ट्रक है, टाटा 912 डिघरी खदान गई थी लोड करने के लिए। नीचे खदान में खाली खड़ी, क्या लोड करने के लिए गई थी? बालू मोरम का। तो जो है वहाँ से गाड़ी हमारी एसडीएम साहब आए हैं तो लेके खड़ी की है ऊपर कांटा के पास उसमें जेसीबी से खदान की खड़ी थी, उससे बालू ओवरलोड भरवाए हैं। ओवरलोड भरवाने के बाद हमारी गाड़ी जो है लेके चले आए वहाँ से। हमारे वहाँ गद्दी वाले बोले भी कि उसकी रॉयल्टी कटना है, अभी खड़ी रहे, तो ज़बरदस्ती गाड़ी हमारी लेके पहाड़ी थाना का। कब की घटना है? अब ये आज की जो है। कितने बजे? ये वही मान लीजिए 8:30-9 बजे की बात है सुबह। फिर कहाँ ले गए? और साहब मैं वीडियो बना रहा था अपनी गाड़ी का, जेसीबी से बालू भरवा रहे थे उसमें, तो कहा वीडियो न बनाओ, मुकदमा लिख दूँगा तुम्हारे खिलाफ, जेल भेज दूँगा तुमको। कौन गांव की घटना है? ये ओरा गांव की डिघरी खदान की बात है। कौन सी गाड़ी थी आपकी? टाटा 912 थी। नंबर क्या था? है यूपी 96T 3199। 99। कहाँ ले गए आप? पहाड़ी थाने में लेके खड़ी। क्या कहा जा रहा है? अब क्या कहा जा रहा है? बोल रहे हैं मुकदमा गाड़ी सीज हो गई तुम्हारी। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज नाम है। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम श्री पूजन। कहाँ के निवासी हैं? मैं पहाड़ी में रहता हूँ। खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव सगराय के रहने वाले केहर सिंह कल दोपहर के समय अपनी बड़ी बेटी के बेटे के जन्मदिन समारोह में पूरे परिवार सहित मझोला बहजोई जनपद संभल गए हुए थे। उस पर उनकी 17 वर्षीय बेटी पूजा अकेली थी, तो उसने मौका देखकर अपनी प्रेमी को फोन करके गारंटी बनगवा थाना कुंवर गांव से अपने घर बुला लिया और साथ ही पूरी रात प्रेमी प्रेमिका संग रंगलियां मनाते रहे। और सुबह 4 बजे के समय पड़ोस को, आपको बता दें कि सुबह 4 बजे के समय पड़ोस के रह रहे पूजा के दादा और साथ ही दादी पूजा को देखने गए, तो उस समय पूजा और उसके प्रेमी आपत्तिजनक हालत में थे। इसी बीच दादा और दादी ने पड़ोस के लोगों को बुलाया और प्रेमी को पकड़कर पूछताछ करने के साथ सभी लोग पीटने लगे। क्या नाम है आपका? केहर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सगराय के। अच्छा, ये क्या मामला है जो आपकी बेटी ने फांसी? हम तो घर है ही नहीं थे। हाँ। हम तो अपनी लड़की के जन्मदिन में गए थे। अच्छा, फिर वहाँ से हमें सूचना मिली है तब आए थे। अब क्या सुनने को मिला आपको?
लड़का भी पकड़ लिया। हाँ, तो हमारे चाचा तो आए भी घर पे रहते थे, हाँ, उन्हें सूचना मिली तो उन्हें लड़का मोहल्ला के ले जाके पकड़वाओ। हाँ, तो लड़का बाह में लग गए, हाँ, तो लड़की तो सही बात है। हाँ। तो थोड़ी देर बाद जब बाद में गए तो लड़की फांसी लटकी मिली। जब फांसी भी लटकी हुई थी। अच्छा, वो लड़का कहाँ गया? वो बाहर पकड़ के डाल रहा हो, नहीं तो अब कहाँ गया वो? मेरी थाने है। अच्छा, थाने में है। अच्छा। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपन नगर क्षेत्र में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या का किया है प्रयास। पति से विवाद के बाद महिला ने कमरे में खुद को किया है बंद। देर रात डायल 112 पीआरबी को मिली आत्मघाती कदम उठाने की सूचना। हेड कांस्टेबल नागेंद्र पटेल और कांस्टेबल सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। पति सहित पुलिस समझाती रही, लेकिन महिला ने नहीं खोला दरवाजा। बाहर से खिड़की से अंदर देखा गया तो महिला फंदे पर झूल चुकी थी और साथ ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोहे की खिड़की तोड़ दी और कमरे में पहुंचकर महिला को फंदे से नीचे उतारा गया। पुलिसकर्मियों ने मौका पाकर सीपीआर देकर महिला को सांस वापस चालू कराई है। डायल 112 पुलिस की बहादुरी और सूझबूझ से क्षेत्र में हो रही जमकर सराहना। चंदौली जिले में लगातार वायरल हो रहे दो सनसनीखेज वीडियो ने पुलिस महकमे और साथ ही आम लोगों में हड़कंप मचा दिया है। वायरल वीडियो में एक युवक दबंगई करते हुए लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट करता दिखाई दे रहा। आरोप है कि युवक ने एक व्यक्ति के कपड़े उतरवा कर उसकी पिटाई की है। वहीं दूसरे वीडियो में एक ऑटो चालक को निर्ममता से पीटता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी युवक हाथ में पिस्टल लेकर धमकाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आरोपी की पहचान बबुरी थाना क्षेत्र के भक्तापुरा गांव निवासी आशु सिंह के रूप में बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पहला वायरल वीडियो करीब 9 से 10 महीने पुराना बताया जा रहा है। इस मामले में मिर्जापुर पुलिस द्वारा पहले की आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही। हालांकि दूसरा वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। दूसरे वायरल वीडियो में आरोपी युवक द्वारा एक ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। कृष्णानंद, अभी एसपी कार्यालय आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? सर ये पहले 5-6 महीना पहले कुछ ऑटो से आ रहा था मैं। हाँ, कैंट से सवारी लेकर के बबुरी बाज़ार में रुका था। वहाँ पे 4-5 लोग आकर के ऑटो में ज़बरदस्ती बैठने लगे। मना करने के बाद सब लोग मुझे मारने लगे और जो सवारी बैठे थे समझा बुझा कर बीच बचाव कर करके आगे जब हम चले तो लेवा इलिया रोड पे आए तो पुरपुरा के पास वो लोग कार से आकर के छेद करके हमको उतार के बहुत मारे, सब गिरा के मारे सब। अच्छा, ये सब मोबाइल पैसा सब छीन। ये बताओ, इससे पहले तुमने कंप्लेन किया था? जी सर, गया था, नाम पता नहीं था, दोनों जगह गया था। बबुरी भी गया था। बबुरी वाले सर बोले कि जमालपुर चौकी पे चले जाओ, वहाँ का मैटर है। हाँ, अरे यहाँ पे डबक चौकी। हाँ, फिर वहाँ गया तो बोले कि ठीक है, लिख लिया। कहे कि चलिए हम देखते हैं। फिर बुलाए, एक बार बुलाए तो फिर कहे कि नहीं कल आइएगा। फिर कल गए तो सब बयान लिखे क्या हुआ कैसे हुआ सब बताएं हम। चाहिए बताओ, कैसे पता चला तुमको कि ये वही लोग थे? सर कल जब मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, रील्स देख रहा था, उसमें आया चंदौली समाचार के न्यूज़ पे था, तो देखा मैं अपना वीडियो और इस पे भी देखा। चलो ठीक है, आगे बताओ। तो जब न्यूज़ तुम देखे तब आए हो? जी सर, जब न्यूज़ देख के आया तो मैंने एप्लीकेशन देने आ गया यहाँ। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ठीक मिला है सर। बोले कि ठीक है, लिख लिए है, अपना नोट कर लिए हैं। हाँ, बोले कि चलो काम हो जाएगा, हमारी कार्रवाई होगी। कार्रवाई। अच्छा, ये बताओ, एक और उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसी आदमी का, एक और किसी और को नंगा करके मार रहा है। जी सर, वो भी देखा हूँ। वो भी देखे हो? जी सर, उस पे पिस्टल से मार रहा था, सर पे मार रहा था। बोला कि गोलियाँ गिर कर उठा ठुक के चटवा रहा था, नंगा करने के लिए बोल रहा था। तो बड़ा दबंग टाइप का आदमी है। दबंग टाइप का है सर। क्या चाहते हो? सर यही चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो और उसका जो पिस्टल है, जो भी है, कुछ भी है, उसका बरामदी हो जाए सर। ठीक।
खबर चंदौली से है, जहां दामाद बना हैवान, ससुराल में घुसकर बरपाया कहर, साथियों संग मिलकर परिजनों को बेरहमी से की है पिटाई। लोहे की रॉड और लाठी डंडों से दौड़ाकर पीटने का आरोप है। घायल हालात में अस्पताल पहुंचे पीड़ितों ने सुनाई है आपबीती। परिजनों का आरोप है दामाद का किसी दूसरी लड़की से चल रहा था चक्कर। विरोध और पुराने मुकदमे की रंजिश ने दिया है वारदात को अंजाम। घर पहुंचकर महिला और बुजुर्ग तक को नहीं बख्शा। डॉक्टर बोले सभी की हालत सामान्य है। पुलिस कार्रवाई के लिए किया है रेफर। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाली हैं? श्याम प्यारी डेरवा कला। चोट लगा है, जिला अस्पताल आई है, कैसे चोट लगा है, कौन मारा है? चोट लगा है, सुभाष मारा है, सुभाष का लड़का पतलू मारा है, रेखा मारा है, इंदल मारा है, अपने दूठे मामा क्लिया के मारा है, गुलाम मारा है, चंद्रिका मारा है। किस लिए मारे हैं, सब क्या विवाद था? इसलिए मारा है कि अपनी लड़की की शादी उस हमारे दामाद के भाई से करा है। वही घर में एक लड़की 4 घर का छूटी है और वो हमारे दामाद के फंसा के और दामाद खातिन के वीडियो बनावत भेजा था, हम लोग के मरवावत था। अब यही बदे के हम बोलत थी तो हमन के मारत था और रड से मारा है। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? पुलिस के यहाँ गए थे तो पुलिस कहा कि जाओ अपने मलहम पट्टी कराओ, तो हम लोग मलहम पट्टी करावे आए। कार्रवाई क्या चाहती हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं कि हम लोग के न्याय मिलना चाहिए। आपका दामाद भी मारा है? हाँ, हमारा दामाद भी मारा है, खड़ा हो के मरवाया है, मारा है। हम लोग के दौड़ा रड से मारा है। जब सबका कपार फटने लगा, सब गिरने लगा, तब उसको सब भागे लगे। पूरा पब्लिक तमाशा देख रही है, बाकी केहू पास में गया नहीं। अभी साथ में आपके यहाँ पे पुलिस नहीं आई है? नहीं, अभी हमन के साथ में पुलिस नहीं आए है। पुलिस चौकी पर गए, थाने गए, कोई नहीं सुनवाई हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? डेरवा का। चोट कैसे लगा है? चोट लगा साहब, हम पालिश कर रहे थे और वो आकर के हमको धाड़ मारने लगा। कौन मारने लगा, क्या विवाद था? दामाद वही बिटिया का जो है कि बात है सर। तो विवाद का कारण क्या था? विवाद के कारण वो लिया नहीं जाता है। लिया जाने के बाद जो है कि अगर कहता है तो वो भी अचानक में जो है कि बोलता है कि ये लड़की जो है कि दूसरी पति रखी है, और उसी कारण से जो है कि हमको जो है कि खींच करके बाजार में मार रहा है। इसकी सूचना आपने थाने पे दी थी? थाने पर दिए हैं, एप्लीकेशन में लिखा भी है। क्या बोला है पुलिस, क्या बोली? पुलिस कुछ नहीं बोली है, कुछ ना हमारे मदद कर रही है और न तो कुछ कार्रवाई कर रही है। अब क्या चाहते हैं आप? हम वही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। और अभी एक चोटी लगे, 4-5 लोग लगाए थे, तो कैसे क्या रहा? जी, नियामताबाद पीएससी से 5 लोग आए थे जिनको कुछ चोटें थी, तो उनका प्राथमिक उपचार करके और फिर उनके रिस्पेक्टिव थाने में और थाने से उनके रिस्पेक्टिव ब्लॉक में आगे की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नौगावा सादात श्री अवध भान भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना अमरोहा देहात पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना अमरोहा देहात पर आपको बता दें कि पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 160/2026 धारा 309/4/305/126(2)/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट में संबंधित लूट में घटना की वांछित अभियुक्तगण पहला पप्पू उर्फ फौजी पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम भाइया नगला थाना पटवर और साथ ही जनपद रामपुर हाल पता मोहम्मद बलदेवपुरी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद। दूसरा अमन उर्फ शहजाद उर्फ शहजादा कलंदर पुत्र यासीन निवासी असीलपुर थाना कठौर जनपद मेरठ हाल पता ग्राम सैफपुर फिरोजपुर थाना बहसूमा जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। के पास एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक महिला से उसके कुंडल 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा छीने गए थे। इस संबंध में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान करवाई। पुलिस द्वारा इसमें सजगता से काम करते हुए 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम क्रमशः पप्पू और फौजी। ये रामपुर का रहने वाला है, अभी हाल में थाना कटघर क्षेत्र में मुरादाबाद में रहता है। और दूसरा इसमें अमन उर्फ शहजाद उर्फ शहजादा, ये किठौर जनपद मेरठ का रहने वाला है, जो बहसूमा क्षेत्र में रहता है। इनके कब्जे से जो लूटे गए 2 कुंडल हैं वो बरामद हुए हैं। साथ ही जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने लूट की घटना की थी वो भी बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त
इनके कब्जे से 2 तमंचे और जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें जो शहजादा है उस पर उसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है उसका। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये लोग अपने साथ में कुछ नग इत्यादि भी रखते हैं। पहले लोगों को झांसे में फंसाने का प्रयास करते हैं। यदि लोग इनके झांसे में आ जाते हैं तो उनसे ठग के भी ले जाते हैं, और अगर वो झांसे में नहीं आते हैं तो उनसे फिर ये चिन्हती कर लेते हैं। इसी प्रकार की कुछ घटना इन्होंने यहाँ पर कारित की थी। उसमें जो उस महिला के लूटे हुए दोनों कुंडल हैं पीली धातु के, वो बरामद हुए हैं। 100% बरामदी इसमें हुई है और हमारी टीम ने इसमें अच्छा कार्य किया है। हाँ, हमारी टीम जिसने इसमें किया गया है उसको पुरस्कार देने के लिए भी इसमें कहा गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। मोटरसाइकिल को ठेले पर रखकर जताया भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने भाजपा के अच्छे दिन के दावे पर बताया उसे खोखला। वर्तमान सरकार में महंगाई से आम जनता का बजट पूरी तरह बिगड़ा है। वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा, महंगी बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा चरम पर है। सपा नगर अध्यक्ष सरदार पार ब्रह्म सिंह ने महिलाओं की परेशानी का मुद्दा उठाया। आटा, चावल, दाल, चीनी के दाम बढ़ने पर जताई नाराजगी। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की है। रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर निकला है। क्या नाम है? उषा देवी। आज आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने प्रदर्शन कर रहे हैं? और हम लोग गैस सिलेंडर महंगा है, बिजली महंगा है, इसलिए तो हमने कहा है यहाँ पे ना प्रदर्शन धरे। घर का काम नहीं चल पा रहा है? नहीं, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, स्मार्ट मीटर लग गया है, परेशान है, कापी किताब महंगा है, बच्चों कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, हर एक चीज़। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ धरना प्रदर्शन धरे। क्या लगता है सरकार जागेगी? हाँ, हमने सरकार बदलना है, भाजपा सरकार की बदलना है। बदल देंगे? बदल देंगे। तो महिलाओं को तो 33% आरक्षण दे रही है सरकार का। नहीं, हम लोग महिला इनके बदल देंगे, वे सरकार के बदल देंगे, हमने दूसरा सरकार नहीं। इनका आरक्षण नहीं चाहिए? नहीं। बाइक जो सड़क पे चलनी चाहिए उसे आप ठेले पे रख के घुमा रहे हैं। देखिए, ये भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता से और देश की जनता से अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आज ये भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को महंगाई की आग में झोंकने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ता शंखनाद करके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर हम लोगों ने शंखनाद किया है, और जहां दिखे भाजपाई जनता कहे भागा भाई, महंगाई आई, महंगाई आई। ये केंद्र की सरकार महंगाई की आग का गोला बनाकर जनता पर फेंकने का काम कर रही है, और उससे 2 कदम आगे ये डबल इंजन की सरकार, ये प्रदेश की भाजपा सरकार महंगाई की आग का गोला बनाकर प्रदेश की जनता के ऊपर फेंकने का काम कर रही है। आज हमारा देश और प्रदेश की जनता भूखमरी के कगार पे है, निचले पायदान पे है, लेकिन ये भाजपा सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ा के, रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा के, खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ा के प्रदेश की जनता पर महंगाई का चाबुक चलाने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग इस केंद्र की निकम्मी सरकार और प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार के विरोध में मोटरसाइकिल को सगड़ी पे लाद कर इनको आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। कल सदर विधायक ने एक चीज कहा था, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो अपील किया है उसके तहत वो भी टोटो से अपना जो नगर का भ्रमण है और चुर्क का भ्रमण है, मतलब नज़दीकी क्षेत्रों में 5-6 किलोमीटर में वो टोटो से जाएंगे। क्या मानते हैं? आज भाजपा सरकार को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर दिख रहा है। अभी हाल में 1-2 हफ्ते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, 5 राज्यों का चुनाव हुआ, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में
ये भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। 1.5 लाख फोर्स लगाया गया पश्चिम बंगाल में, तो कोई 4 व्हीलर से गया, कोई बस से गया। उस समय पेट्रोल डीजल इनको नहीं दिख रहा था। 5 घंटे आपने शपथ ग्रहण कराया मान्यवर, उस समय पेट्रोल डीजल का कीमत नहीं याद आया। जब सरकार वहां बन गई तो आपने महंगाई का चाबुक चलाकर और 5 दिन विदेश यात्रा निकल गए माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग, चाहे सदर विधायक लोग टोटो का सहारा ले रहे हैं, पीछे इनका काफिला घूम रहा है और ये टोटो पर रील बनाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को गुमराह मत करिए मान्यवर, प्रदेश की जनता जाग चुकी है और 2027 में इनको शासन सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आज शिक्षा महंगा है, दवा महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, कापी किताब महंगा है, रसोई गैस सिलेंडर महंगा है, स्वास्थ्य महंगा है। अभी आपने स्मार्ट मीटर लगाकर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। खबर हरदोई से है, जहां यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में परिवहन निगम हरदोई डिपो ने हरदोई से दिल्ली के लिए वाया गंगा एक्सप्रेसवे नई बस सेवा शुरू कर दी है। सेवा का शुभारंभ प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया है, 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर। आपको बता दें कि नई सेवा शुरू होने से हरदोई, बिलग्राम, संडीला समेत आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों को राजधानी दिल्ली तक कम समय में सफर मिलेगा। और साथ ही नई व्यवस्था के तहत एक बस सुबह 6 बजे बिलग्राम से रवाना होकर गंगा एक्सप्रेसवे मार्ग को दिल्ली पहुंचेगी। वहीं दूसरी बस संडीला से शाम 6 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। परिवहन विभाग के अनुसार ये बसें लगभग 7 घंटे में दिल्ली तक का सफर तय करेंगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा पहले भी की तुलना में अधिक सुगम भी हो सकेगी। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वैभव रघुवंशी ने बताया है कि यात्रियों को लगातार बढ़ती मांगे और साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ये नई सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से यात्रा समय से उल्लेखनीय कमी आएगी और साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर का भी अनुभव मिलेगा। खबर सोनभद्र से, जहां समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ टोटो से पहुंचे CHC चौपन। प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचत संदेश के बाद अपनाया इलेक्ट्रिक वाहन टोटो। अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों का जाना हालचाल और साथ ही CHC में व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। अस्पताल में फैली व्यवस्थाओं पर मंत्री ने जताई नाराजगी, संबंधित अधिकारियों को सुधार के दिए निर्देश। मंत्री बोले, देश हित में डीजल और पेट्रोल की खपत कम करना जरूरी है। सप्ताह में 2 दिन इलेक्ट्रिक वाहन और बस का इस्तेमाल करेंगे जनप्रतिनिधि। युवाओं से विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की अपील की गई। देश को आत्मनिर्भरता और साथ ही मजबूत बनाने के लिए ऊर्जा बचत बेहद जरूरी है। सर, आप अभी अस्पताल आए हैं और टोटो से आए हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अपने देश में डीजल पेट्रोल की दिक्कत को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों को आग्रह करने का काम किए हैं कि कम से कम गाड़ी का उपयोग करें और इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग करें। इसी के तहत हम सब लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं, सप्ताह में 2 दिन हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग करेंगे, 1 दिन बस से सफ़र करेंगे, ताकि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बना रहे। सर, युवाओं को लेकर आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है, जो विकसित भारत 2047 का सपना है, उसको सभी नौजवानों को मिलकर उसको पूरा करना है।
अच्छा, अस्पताल में एक मामला देखने को मिला जहां एक युवती के साथ मोबाइल छीना गया है और बाइक से उसको टक्कर भी मारी गई है, उसको लेके क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी उस लड़की को हम सब देखने के लिए गए। निश्चित तौर पर कोई लड़का जो है कि मोटरसाइकिल से उसके साथ छेड़खानी करने का काम किया और उसके साथ साथ उसके ऊपर मोटरसाइकिल भी चढ़ाने का काम किया। उसका मोबाइल भी छीन लिया है। अभी थाने के इंस्पेक्टर भी आए थे। लड़की ने भी नहीं बता पा रही है कि केवल वो पहचानती है, नाम नहीं जानती है, लेकिन अभी जब स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो पुलिस वाले उसके घर ले जाकर के उसकी पहचान कराएंगे ताकि उस पर कठोर कार्रवाई हो सके। आर्य निदान केंद्र में जन्मजात कटे फटे होठ व तालू के मरीजों के लिए निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। औरैया शहर स्थित आर्य निदान केंद्र में जन्मजात कटे फटे होठ एवं तालू से पीड़ित बच्चों को मरीजों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कानपुर के लीलामणि अस्पताल से आए विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर समीर सक्सेना ने करीब 18 मरीजों का परीक्षण कर चिकित्सीय परामर्श किया है और साथ ही पात्र मरीजों को ऑपरेशन एवं आगे के उपचार के लिए कानपुर भेजा गया है, जबकि कुछ मरीजों को अगली तिथि देकर दोबारा बुलाया गया है। शिविर द स्माइल ट्रेन संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया और साथ ही संस्थान के अध्यक्ष डीके आर्य एवं मंत्री डॉक्टर सर्वेश आर्य ने बताया है कि आर्थिक अभाव के कारण कोई बच्चा इलाज से वंचित न रहे, इसी उद्देश्य से ऐसे शिविर लगाए गए हैं। खबर हरदोई से है। नगर पालिका परिषद बिलग्राम के अधिशासी अधिकारी ईओ नीरव शैली पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और साथ ही मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायत पत्र के आधार पर ईओ के खिलाफ विभागीय जांच एवं कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि ठेकेदारों से भुगतान जारी करने के एवज में कथित तौर पर कमीशन और साथ ही रिश्वत ली जाती रही है। शिकायत में दावा किया गया है कि 14 फरवरी 2026 को वायरल हुए एक वीडियो में भूसा आपूर्ति समेत अन्य कार्यों के भुगतान के बदले करीब 1.5 लाख रुपए लेने की बात सामने आई थी। इसके अलावा पूर्व में भी कथित अवैध वसूली के आरोप वायरल वीडियो के माध्यम से सामने आए थे और साथ ही शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि वर्ष 2022 में मैनपुरी जल्द की नगर पंचायत घिरौरा में तैनाती के दौरान भी रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है और हालांकि जिस वीडियो को आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं वह पुराना बताया जा रहा है। खबर प्रयागराज से है, जहां थाना घूरपुर क्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक गरीब महिला के गांव के ही युवक पर उसके बेटे का आपको बता दें कि इलेक्ट्रोमिशियन की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे सऊदी अरब भेजने और वहां बकरी फार्म में मजदूरी कराने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने पुलिस चौकी में कर्मा में तहरीर देकर बेटे को सुरक्षित वापस बुलाने तथा आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उभारी पोस्ट बलापुर निवासी साबरा बेगम पत्नी स्वर्गीय असलम ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनका 28 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अजमल इलेक्ट्रीशियन का काम जानता है। इसी दौरान चक घनश्याम दास नए बाजार निवासी मोहम्मद जलील पुत्र मोहम्मद कद्दूस ने उसे सऊदी अरब में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि एजेंट ने कहा था कि अजमत को वहां इलेक्ट्रिक्स का काम दिया जाएगा, काम मिलेगा और अच्छी तनख्वाह भी दी जाएगी। पीड़ित के अनुसार बेटे को विदेश भेजने के नाम पर आरोपी ने कुल 1,50,000 रुपए लिए हैं। इसमें करीब 1,20,000 रुपए वीजा, 15,000 रुपए मेडिकल और साथ ही 15,000 रुपए अन्य खर्च के नाम पर लिए गए हैं। बेटे के भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद में महिला ने लोगों से कर्ज लेकर रकम जुटाई। महिला ने बताया कि 26 अप्रैल 2026 को उसका बेटा हवाई जहाज से सऊदी अरब पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसका वीजा इलेक्ट्रीशियन का नहीं है बल्कि बकरी फार्म में काम करने का है। जलील कहाँ के रहने वाले हैं? नई बाजार के। नई बाजार। अच्छा, कब आपका लड़का गए? हमारा लड़का यहाँ से निकला है 28 को, वहाँ फ्लाइट उसका रहा 26 के। 26 अप्रैल को यहाँ से गए, 28 अप्रैल को फ्लाइट था, है ना? अच्छा, कौन से काम के लिए यहाँ गए सऊदी अरब? यहाँ से गए हैं लाइन बत्ती के लिए। अच्छा, मिस्त्री के लिए? मिस्त्री के लिए। फिर सऊदी जब पहुँच गए तब? सऊदी पहुँच गए तो वहाँ बकरी भेज दिए। बकरी चराने के लिए? बकरी चराने के लिए, और मारते भी हैं। कौन मारता है? कपिल। अच्छा, कपिल जो वहाँ सऊदी का मालिक है। हाँ। अच्छा, हमने फिर जलील से कहा कि हमारे बच्चे को बुलवा दो, तो उतनी बात नहीं करता हमसे। जलील? हाँ। जो भेजा है? हाँ। मतलब एजेंट जो है? हाँ, एजेंट जो है। अच्छा, क्या बोला एजेंट? एजेंट बोला है कि हम बात ही नहीं कर रहा है हमसे। अच्छा। हाँ। तो इन एकर शिकायत कहूँ आप करूँ?
हाँ शिकायत करा है कि मतलब जाके चौकी थाने पे कहाँ? हमारे भतीज के सामने पैसा दे रहा, हम अपने भतीज के लगे गए कि हमारा लड़का फंसा, तू जलील आए के खुद हमारे भतीज से कहे कि तुम्हारा अरे अजमल तो वहाँ जाके फंस गया है। अच्छा। तो उसने खुद कहा कि हम अजमल ने जाकर वहाँ फंस गया है। अच्छा। तो हम जब अपने भतीज से बतावे गए तो हमारे भतीज खुदे उल्टा बता दिए कि हाँ वो जलील खुदे बताए कि वो फंस गया है वहाँ। अच्छा। तो हम उससे रोवा गावा कहा हम कहीं हमारे लड़का कह दे कि सही करावे और नहीं हमारे लड़का को बुलवावे। आज तक हमका जवाब नहीं मिला। बस कितना पैसा लगा जो जाने? 1.5 लाख। 1.5 लाख। ये पैसा कौन लिया? ये जलील लिया है। जलील? हाँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं जलील? जलील नई बाजार के रहने वाले हैं, यहीं मदरसा के सामने रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से आपका लड़का सऊदी अरब गया? हाँ। अच्छा। अब सरकार से क्या गुजारिश करेंगे अपने लड़के? ये सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए, जितना पैसा लगा हमारा पैसा वापस कर दें। ठीक है। आप अपना नाम बता दीजिए दोबारा। हमारा नाम सादरा बेगम है। गांव कौन सा है? गांव उभारी है। ठीक। खबर बिलग्राम हरदोई से है, जहां नगर क्षेत्र में बढ़ते आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को बिलग्राम कस्बे के बस स्टैंड चौराहे पर एक आवारा सांड ने वृद्ध महिला पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला सुलहाड़ा निवासी 68 वर्षीय आयशा पत्नी आयूब खान अपनी 15 वर्षीय पोती काशिफा और साथी मोहम्मद अलीम खान पुत्र कलीम खान के साथ रोशनपुर स्थित रिश्तेदारी में जा रहे थे। तभी बस स्टैंड चौराहे पर अचानक एक आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया और पटक दिया। हमले में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह सांड को हटाया और घायल परिजन वृद्ध को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम लेकर पहुंचे हैं। क्या घटना हुई, कहाँ जा रहे हैं, क्या पूरा नाम? अपनी पुप्पी वहाँ जा रहे थे और वो साढ़े ने पहले हमारे पीछे से तुम्हें मारी। जब हमने अपने भाई को खींचा तो उनको रौंदते चला गया। पहले पैर पे खुर रखी, उन्हें पूरा लिटार दिया, उन्हें पीछे से कूद पड़ा। दादी को। कहाँ पे घटना हुई? चौराहे पे। ऑटो में बैठी युवती ने मनचले कुछ सिखाया सबक। युवक को चोरी छुपे फोटो खींचना पड़ा भारी। हरिद्वार के बहादुराबाद से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक को सड़क पर पीटा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि युवक ऑटो में बैठी लड़की की चोरी छुपे फोटो खींच रहा था। जैसे ही लड़की को इसका पता चला, उसने युवक को पकड़ लिया और बीच सड़क में लड़के की धुनाई कर दी। वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में लड़की पुलिस को बुलाने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वीडियो में लड़की मनचले को सबक सिखाने के लिए थप्पड़ों की बरसात कर रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। क्या कर रहा था तू बैठ के ऑटो में? फोटो खींच गया। क्या फोटो खींच रहा था? मेरी इंटेंशनली फोटो खींच रहा था। ये आदमी में स्थित शिव मंदिर में पीछे कई वर्षों से श्री शनिदेव प्रकोत्सव उत्सव मनाया जाता है। आपको बताते चले कि दया की गांव में स्थित शिव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री शनिदेव प्रकोत्सव पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें अखंड रामायण पाठ एवं महायज्ञ का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से भक्तगणों के साथ साथ साधु संत भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वहीं 16 मई को अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया और 4 दिनों तक चले अखंड रामायण पाठ के बाद हवन पूजन करके विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं पहुंचे आचार्य यति सत्य मित्रानंद गिरी महाराज ने बताया है कि आज के समय में नेता लोग सनातन धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। वही कहा गया कि जब गौ हत्या नहीं रुकेगी, जब तक सनातनियों का कुछ भी नहीं हो सकता है। वहीं शिव मंदिर के महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी महाराज ने बताया है कि जिस तरह से दहियाकी का शिव मंदिर एक दिन शक्तिपीठ के रूप में उभरेगा, और कहा कि आज के समय में जो माहौल बन गया है, इसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं। नरसिंह गिरी महाराज जी और मुझे परम पूज्य गुरु जी महामंडलेश्वर यति नरसिंह गिरी महाराज जी ने जोना अखाड़ा से, उन्होंने यहाँ मंदिर का मुझे महंत नियुक्त किया, जिसमें जोना अखाड़े के पदाधिकारी सभी संतों ने आकर के आशीर्वाद दिया और महंत नियुक्त किया। उसके बाद से निरंतर ये दहिया के शिव मंदिर में परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से माँ बगलामुखी माता का यज्ञ हो गया, भंडारे हो गए, या फिर जो हमारे बहन बेटियों के लिए जो कुछ जो इस्लामिक जिहादी हैं, जो बेधर्मी हैं,
जो निरंतर आज ही नहीं 1450 वर्षों से बहन बेटियों को मारते हैं, उनका रेप बलात्कार करते हैं और हमारे सनातन धर्म को किसी भी तरीके से मिटाने के लिए वो हमारे अपने बच्चों को, हिंदुओं को सबसे पहले वो समाप्त करना चाहते हैं। तो आज दहिया के शिव मंदिर में ये पहली बार नहीं है, ये निरंतर यहाँ पे अनुष्ठान चलते रहते हैं और पिछले वर्ष भी शनि जयंती पर अखंड रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन हुआ था और आज फिर शनि जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ अखंड रामायण पाठ और भंडारा होने जा रहा है। निरंतर जो है यहाँ चलते रहते हैं धार्मिक आयोजन, जिसमें इसी दहिया के गांव से या मंडावली के गांव से ही नहीं, यहाँ आसपास के और भी गांव जैसे थेटी गांव हो गया, गुरुकुल नारसन हो गया, नगला कोयलका हो गया, यहाँ तक कि मंगलोर रोड़की से भी भक्त यहाँ आने लग गए हैं। और मुझे पूरा माँ महादेव पे विश्वास है कि जो हमने मन में ये संकल्प लिया था कि एक दिन ये दहिया का शिव मंदिर एक शक्तिपीठ बनेगा, तो आज यह दहिया का शिव मंदिर मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि शक्तिपीठ बन चुका है। और यहाँ किसी भी प्रकार के अगर जो भक्त आते हैं परेशानी को लेकर के, जो परेशान होते हैं किसी भी प्रकार के, उनकी भी परेशानी यहाँ दूर होती है, इच्छित मनोकामना को पूर्ण करते हैं। क्योंकि स्वयंभू नर्मदेश्वर महादेव जी नर्मदा से आकर के यहाँ स्थापित हुए हैं और वो महादेव जी हमारे और माँ बगलामुखी माता सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और पूर्ण करेंगे। ये एक ऐसा शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है जहां से पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरे पृथ्वी के उन। मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। मेरा नाम यति सत्यमित्रानंद गिरी है। मैं आज पहुंचा हूं दया की शिव मंदिर, जो कि हरिद्वार के पास दयाकी गांव में स्थित है। तो जहां पे रामायण पाठ का भव्य पाठ का आयोजन हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में शक्ति फॉर्म को सिडकुल से जोड़ने वाले करोड़ों रुपए की लागत वाले पुल का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में शक्ति फॉर्म स्थित निर्मल नगर स्कूल प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां हजारों की संख्या में समर्थक और क्षेत्रवासी मौजूद रहे हैं। आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुल निर्माण में शक्ति फॉर्म और साथ ही सिडकुल क्षेत्र के बीच आवागमन आसान होगा और व्यापार तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का लैंड जिहाद और कट्टरपंथी विचारधारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की संस्कृति और मूल स्वरूप को प्रभावित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि घोषणा की कि इच्छा क्षेत्र में जल्द ही एम्स अस्पताल का शिलान्यास भी किया जाएगा। पर बनने वाले पुल से ये सिडकुल का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, सिसोना विकासखंड जाने के लिए जो लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसके बन जाने से उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसान उनका सफर हो जाएगा। हमने भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि पूरा सितारगंज क्षेत्र, शक्ति फार्म का क्षेत्र, यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, उसके लिए भी ड्रेनेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। अन्य विकास कार्य यहाँ पर एक्वा पार्क का निर्माण हो रहा है, भोला नदी पर पुल का निर्माण होना है। सभी काम तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सितारगंज एक उत्कृष्ट क्षेत्र बने, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और यहाँ के विधायक को लेकर आपने कहा कि जुलाई में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, सर क्या कहना चाहिए? केम्स बनकर लगभग तैयार हो गया है और अंतिम चरण में उसकी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और जुलाई में वो जनता को समर्पित हो जाएगा। तो एक बड़ी सुविधा का केंद्र हमारे यहाँ पर चालू हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य में, हमारे इस जनपद में एक एम्स का सेंटर जो है एम्स का उद्घाटन करने पीएम मोदी आएंगे। हम लोग निवेदन करेंगे उनसे कि उन्हीं के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ है, तो जो शिलान्यास हुआ है तो उसका जो है लोकार्पण भी उनके। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।